भैया भैया क्या कर दो भैया, गलती तो भैया पीछे आओ भैया, नीचे आओ वहीं खड़े रहो। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान आज मथुरा पहुंचे, जहां नेशनल फेडरेशन ऑफ न्यूज़पेपर्स एंड न्यू एजेंसी एम्प्लॉइज ऑर्गेनाइजेशन द्वारा राष्ट्रीय कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने पत्रकारों के ज्वलन मुद्दों को लेकर बोला कि पत्रकार एक समय यानी महाभारत का संजय है, जो कि अपनी सारी जिम्मेदारी निष्पक्ष होकर निभाता है। आज का संजय है यानी पत्रकारों का एक नाम संजय है। इसी के साथ केरल के राज्यपाल ने एक सवाल के जवाब में बोला कि इस्लाम कभी भी जिहाद करने को नहीं कहता। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि कुरान या इस्लाम में ये कहा गया है कि जब तक आपके ऊपर कोई अत्याचार या आपकी ब्रेकिंग न्यूज़ स्टोरी आइडिया मथुरा। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान आज मथुरा पहुंचे। नेशनल फेडरेशन ऑफ न्यूज़पेपर एंड न्यू एजेंसी एम्प्लॉइज ऑर्गेनाइजेशन द्वारा राष्ट्रीय कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान पहुंचे। इसी के साथ राज्यपाल ने एक सवाल के जवाब में बोला कि इस्लाम कभी भी जिहाद करने को नहीं कहता। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि कुरान या इस्लाम में ये कहा है कि जब तक आपके ऊपर कोई अत्याचार या आपके ऊपर हमला नहीं करे या आपको आपके घर से बाहर कर दे, तब जाकर आप किसी पर हमला जिहाद कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग इसे सिर्फ अपने स्वार्थ के अनुसार इस्तेमाल करते हैं। वहीं प्राचीन हिदाया किताब को लेकर बोले कि इस किताब में जिस तरह से इस्लाम को पढ़ाया या बताया गया है वो सिर्फ हमारे हिंदुस्तान और पाकिस्तान में ही पढ़ाया जा रहा है, जबकि इस किताब में जो लिखा है उसमें 40 साल से विरोध कर रहा हूं। जबकि मीडिया से बातचीत करते हुए बोले कि मीडिया की आज बड़ी चुनौती है, क्योंकि अगर पक्ष में खबर लगे तो विपक्ष सवाल उठाए और विपक्ष में खबर लगाए तो पक्ष सवाल उठाए। लेकिन ये अब नहीं शुरू से हुआ है, लेकिन आज भी जब मीडिया के विरोध के स्वर सुनाई पड़ते हैं, मगर लोकतंत्र समाज की कल्पना ही बिना मीडिया के नहीं कर सकते हैं। एक देश एक चुनाव को लेकर बोले कि इसमें कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं, मगर उनसे उस पक्ष को लेकर भी सोचना चाहिए कि आखिर क्यों कर रहे हैं। और जिस तरह से कहा जा रहा है कि इसमें बार बार चुनाव में कर्मचारी हमेशा लगे रहते हैं, तो इस पर भी विचार करना चाहिए। यूपी में दुकानों के नाम लिखने के सवाल पर बोले कि मेरा राजनीतिक विवाद के सवाल पर बोलना उचित नहीं। वहीं कलकत्ता में राज्यपाल को लेकर दिए जा रहे बयान को लेकर बोले, भैया बोलने वाले तो भगवान को नहीं छोड़ते, इसमें गवर्नर क्या है। तिरुपति में प्रसाद मिलावट पर बोले कि आप थोड़ा इंतजार करते, जब केंद्र सरकार ने इसकी जांच कमेटी बिठाकर तिरुपति में प्रसाद मिलावट पर बोले कि आप थोड़ा इंतजार करते, जब केंद्र सरकार ने इसकी जांच कमेटी बिठाकर जांच कर रहे हैं, तो इतनी जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। भी वही जानकारी है। ये अद्भुत संगम हम जहां भी चर्चा करते लोग कहते हैं, ऐसा अद्भुत संगम भारत की राजनीति में बहुत कम लोगों के पास है, और उनमें से एक हमारे माननीय राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान साहब। इसलिए मेरा मैंने उनसे आगे ये आग्रह किया है कि सभी लोगों के मन में कुछ न कुछ जानने की इच्छा होती है, कुछ न कुछ बात रखने की इच्छा होती है। तो माननीय राज्यपाल साहब का एक भाषण सुन करके क्या हम लोग अधिक से अधिक समय प्रश्नोत्तर में आपके मन की क्या इच्छा है, जो हमने कहा था प्रश्न आप लोग लिखित कागज पर दे दीजिएगा। राजनीति में जहां इतना तनाव है, इसमें समाधान का रास्ता क्या हो सकता है? क्या इससे समाधान होगा कि एक व्यक्ति या एक समूह ये कहे कि मैं औरों से बेहतर हूं, या इसमें समाधान होगा कि हम सबके अंदर वही परमात्मा समान रूप से निवास करता, इसलिए सबके अंदर एक दिव्य तत्व मौजूद है। ये धरोहर किस संस्कृति के पास है? ये सरमाया किस संस्कृति के पास है? यहां पे वो लोग हैं जिनके ऊपर लोकतंत्र में
मेरी अगर ये राय भी हो कि मीडिया सब गड़बड़, नहीं मेरी ये राय है, तो भी मैं इसकी मतलब मैं अगर मीडिया के अंदर 1000 दोष देखता हूं तो भी मैं इसकी कल्पना नहीं कर सकता कि लोकतंत्र या सभ्य समाज बगैर मीडिया के चल सकता है। इसकी कल्पना नहीं। शासन इंसान को अपने ऊपर खुद लागू करना होता है, और जैसा मैं कह रहा था कि आपके ऊपर तो लोगों को सूचित करने का, ताकि लोग सही फैसले ले सकें उनके ऊपर, उनके पास। बल्कि मुझे एक और बात याद आ गई, वो कहूं पहले। महाभारत में एक चरित्र है संजय। गीता पूरा का पूरा संजय ने के ही माध्यम से आई। अब मैं आप ऐसे ही पूछ रहा हूं आपसे, संजय कौन? महाराजा धृतराष्ट्र के सारथी थे, तो उनका कोई और नाम रहा होगा। जब रिपोर्टिंग कर रहे थे तो उनको संजय नाम दिया गया। संजय का मतलब है कि जो अपनी पसंद और नापसंद को अलग रख के किसी सिचुएशन को रिपोर्ट कर सके। कृपया हमारे YouTube चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन दबाएं। ताज़ा खबरों के लिए हमसे जुड़े रहें।